मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो बादलों के ऊपर शुरू हुई थी। यह कहानी है उस प्यार की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह बात तब की है जब मुझे पहली बार हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिला। मैं एक छोटे शहर की लड़की थी, कभी एयरपोर्ट तक नहीं गई थी, लेकिन नौकरी लगने के बाद मैंने खुद को एक गिफ्ट देने का फैसला किया। मैं पहली बार मुंबई घूमने जा रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मैं घबरा गई। हर तरफ भीड़, बड़े बड़े स्क्रीन, घोषणाओं की आवाजें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह बोर्डिंग पूरी हुई और मैं विमान में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। यह मेरी जिंदगी की पहली फ्लाइट थी। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, मैम, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मैंने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। नीली यूनिफॉर्म, चेहरे पर प्यारी मुस्कान और आंखों में एक अलग सी चमक। वह एयर होस्टेस थी। उसका नाम था आरव। हाँ, वह केबिन क्रू का सदस्य था। मैं घबराकर बोली, यह मेरी पहली फ्लाइट है। वह मुस्कुराया, फिर तो आज का सफर आपके लिए यादगार होगा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरी फ्लाइट के दौरान वह समय समय पर मेरी मदद करता रहा। कभी सीट बेल्ट समझाता, कभी खिड़की से दिख रहे बादलों के बारे में बताता, और न जाने क्यों उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुंबई पहुंचने से पहले उसने मजाक में कहा, अब अगली फ्लाइट में भी इसी एयरलाइन से आना। मैं हंस पड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मजाक कुछ दिनों बाद सच बन जाएगा। मुंबई में मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी बीतीं, लेकिन पूरे ट्रिप के दौरान न जाने क्यों मुझे बार बार उसी एयर होस्टेस की याद आती रही। फिर वापसी का दिन आ गया और जब मैं फ्लाइट में चढ़ी तो मेरी आंखें उसे ढूंढने लगीं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, लगता है कोई मुझे ढूंढ रहा था। मैंने पलटकर देखा और सामने वही मुस्कान थी, वही आंखें, वही इंसान, आरव। मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि उसे देखकर मैं इतनी खुश क्यों हो गई। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। फिर सोशल मीडिया पर जुड़ गए और कुछ ही महीनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन जब मुझे लगने लगा था कि मैं आरव से प्यार करने लगी हूं, तभी उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, प्रिया, मैंने तुमसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपाया है। और वह सच सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या उस पर विश्वास करूं। आरव की बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम कई महीनों से दोस्त थे। रोज बातें होती थीं, वीडियो कॉल होती थी। हम एक दूसरे के बारे में लगभग सब कुछ जानते थे। लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने धीरे से पूछा, क्या सच? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। प्रिया, मैं एयर होस्टेस नहीं हूं। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। वह हल्का सा मुस्कुराया। असल में मैं केबिन क्रू में काम जरूर करता हूं, लेकिन यह मेरी असली पहचान नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटा सा लड़का था, उसके साथ एक महिला खड़ी थी। आरव की आंखें नम हो गईं। यह मेरी माँ है। जब मैं 15 साल का था तब उनका सपना था कि मैं पायलट बनूं, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वह आगे बोला, मैंने छोटे छोटे काम किए, बहुत संघर्ष किया, फिर एयरलाइन में नौकरी मिली, लेकिन मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा। मैं मुस्कुराई, तो इसमें छिपाने वाली क्या बात है? आरव ने नजरें झुका लीं, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि अगले महीने मेरा चयन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो गया है। मेरी आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आरव खुश नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, ट्रेनिंग 2 साल की है और उसके लिए मुझे कनाडा जाना होगा। मेरी मुस्कान अचानक गायब हो गई। 2 साल, इतना लंबा समय। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं सच में उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसके जाने की बात सुनकर दिल में दर्द होने लगा था। कुछ दिन बाद हम एयरपोर्ट के पास एक कैफे में मिले। दोनों चुप थे। दोनों जानते थे कि समय बहुत कम बचा है।
तभी आरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पहली बार कहा, प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं महीनों से यही सुनना चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसी रात आरव के पास एयरलाइन हेड ऑफिस से एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं घबरा गई। क्या हुआ? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी फ्लाइट का इमरजेंसी इंस्पेक्शन हुआ है, और अगर रिपोर्ट सही नहीं आई तो मेरा पायलट बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। आरव की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती थी कि पायलट बनना उसका सिर्फ सपना नहीं था, वह उसकी मां की आखिरी इच्छा भी थी। अगर यह मौका चला गया तो शायद वह अंदर से टूट जाएगा। अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे थे। आरव लगातार एयरलाइन ऑफिस के चक्कर लगा रहा था। मैं हर रोज उससे बात करती, उसे हिम्मत देती, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ सुनाई देती थी। फिर वह दिन आ गया जब अंतिम रिपोर्ट आने वाली थी। मैं पूरे दिन बेचैन रही। शाम को अचानक आरव का फोन आया। मैंने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। मेरा दिल और घबराने लगा। फिर आरव की आवाज आई, प्रिया, मेरा चयन रद्द नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, लेकिन एक और समस्या हो गई है। मेरी धड़कन फिर बढ़ गई। क्या हुआ? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ट्रेनिंग के लिए मुझे सिर्फ 10 दिन बाद कनाडा जाना होगा। मेरी आंखें भर आईं। समय इतनी जल्दी निकल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अगले 10 दिन हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरे दिन बन गए। हम साथ घूमे, साथ हंसे, साथ भविष्य के सपने देखे। लेकिन हर दिन के साथ विदाई का समय करीब आता जा रहा था। फिर आखिरकार वह दिन आ गया। मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने गई। वही एयरपोर्ट जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी, वही जगह जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। आरव ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखें भी नम थीं। 2 साल जल्दी बीत जाएंगे। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी बोर्डिंग की घोषणा हो गई। आरव धीरे धीरे अंदर जाने लगा। मैं उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन अचानक वह वापस मुड़ा और दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। पूरा एयरपोर्ट उसे देख रहा था। वह मेरे सामने आकर रुका और बोला, एक बात और है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। आरव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, और फिर जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन उसी समय आरव के फोन पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने सिर्फ इतना कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि जिस फ्लाइट से वह कनाडा जाने वाला था उसके बारे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आरव ने फोन धीरे से नीचे किया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिस फ्लाइट से मुझे कनाडा जाना था उसकी टेक्निकल वजह से उड़ान रद्द हो गई है। मैंने राहत की सांस ली। कुछ सेकंड पहले मेरे दिमाग में न जाने कितने बुरे ख्याल आ गए थे। आरव भी हल्का सा मुस्कुराया। लगता है किस्मत हमें कुछ और समय साथ देना चाहती है। मैं हंसते हुए रो पड़ी। तभी मुझे याद आया, वह छोटा सा डिब्बा अभी भी उसके हाथ में था। मैंने पूछा, इसमें क्या है? आरव मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे एक घुटने पर बैठ गया। पूरा एयरपोर्ट हमारी तरफ देखने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। आरव ने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, पहली बार जब मैंने तुम्हें विमान में डरते हुए सीट बेल्ट लगाते देखा था, उसी दिन मुझे तुम अच्छी लगने लगी थीं। फिर दोस्ती हुई, फिर तुम्हारी आदत हो गई, और अब मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी आंखें नम हो गईं। प्रिया, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? और क्या एक दिन मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ, मैं इंतजार भी करूंगी और शादी भी करूंगी। पूरा एयरपोर्ट तालियों से गूंज उठा। आरव ने मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी।
वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। कुछ दिनों बाद वह कनाडा चला गया। 2 साल आसान नहीं थे। कभी वीडियो कॉल, कभी मैसेज, कभी समय का फर्क, कभी अकेलापन। लेकिन हमारा प्यार हर दिन और मजबूत होता गया। और फिर 2 साल बाद वह दिन आया जिसका हम दोनों इंतजार कर रहे थे। मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां मैंने उसे विदा किया था। फ्लाइट लैंड हुई, लोग बाहर आने लगे, और फिर भीड़ के बीच मैंने उसे देखा। इस बार वह केबिन क्रू की यूनिफॉर्म में नहीं था। उसने पायलट की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर वही मुस्कान। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। आरव ने धीरे से कहा, माँ का सपना पूरा हो गया। मेरी आंखें भर आईं, और मेरा भी। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब भी हम हवाई जहाज देखते, हम दोनों मुस्कुरा देते, क्योंकि हमें याद आ जाता कि हमारी कहानी जमीन पर नहीं, बादलों के बीच शुरू हुई थी। और आज भी जब कोई पूछता है, आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, तो आरव हंसकर कहता है, मैं यात्रियों की मदद कर रहा था और अपना दिल खो बैठा। और मैं मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, मैं पहली बार उड़ने गई थी, लेकिन अपने सपनों का हमसफर लेकर लौट आई।